यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हथियार डालने से इनकार कर चुके हैं। पुतिन यूक्रेन को झुकाने की कसम खा चुके हैं। कोई भी पीछे हटते नहीं दिख रहा। यही कारण है कि दुनिया में डर और दहशत है। डर ये कि कहीं ये युद्ध परमाणु युद्ध में न बदल जाए, दहशत ये कि कहीं जंगी सनक इतिहास में नई त्रासदी की वजह न बन जाए। सवाल है कि जंग के मैदान में आगे का रास्ता क्या होगा? क्या युद्ध में युद्ध विराम की कोई संभावना है? रूस यूक्रेन युद्ध में आगे क्या हो सकता है? सीज फायर होगा या परमाणु युद्ध होगा? पुतिन बनाम ज़ेलेंस्की में कौन जीतेगा? क्या बातचीत से समाधान निकलेगा? परमाणु युद्ध की कितनी संभावना है? पचास बारूदी प्लान और 5 रास्ते। जंग के मैदान से आई तस्वीरें यही गवाही दे रही है कि करीब 4 करोड़ आबादी वाला मुल्क सिर पर कफन बांधकर लड़ रहा है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन को जीत नहीं पाई है, लेकिन जानकार यही मान रहे हैं कि पुतिन अपने विनाशकारी हथियारों के बल पर जंग जीत जाएंगे। यानी वक्त लगेगा, लेकिन जंग में रूस का पलड़ा भारी है। एक तरफ जंग के मैदान में सैन्य ताकत के दम पर दोनों मुल्क एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टेबल पर बातचीत के साथ सुलह का रास्ता भी तलाशा जा रहा है। सवाल यही है कि तोप, गोला बारूद के साथ साथ क्या बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा? हालांकि बीते दिनों कीव इंडिपेंडेंट ने दावा किया कि दोनों पक्ष की एक संभावित पीस प्लान पर सहमति बन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के 5 संभावित परिणामों का अनुमान लगाया गया है। संभावना नंबर 1, जारी रहेगा यूक्रेन पर प्रतिरोध। मतलब ये कि जंग के मैदान में युद्ध लंबा खींचेगा, क्योंकि यूक्रेन भले ही टेबल पर बातचीत को आया, लेकिन तेवर और तलखी बरकरार है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार दावा कर रहे हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से बजती है, यानी यूक्रेन झुकने वाला नहीं। वैसे भी यूक्रेन का एयर डिफेंस अभी तक रूस को तोड़ने में नाकाम रहा है। और तो और पश्चिमी देशों की पोर्टेबल एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से और मजबूत हो रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि रूसी आक्रमण सभी मोर्चों पर रुका हुआ है। संभावना नंबर 2, दोनों झुकेंगे तभी शांति समझौता। 24 फरवरी से यूक्रेन जंग का मैदान बना हुआ है। शहर शहर तबाही मची हुई है। अब ये तभी रुकेगा जब कोई एक जीत जाए या फिर शांति समझौता हो। बीते दिनों हुए डेवलपमेंट बताते हैं कि बातचीत से भी रास्ता निकल सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की जिद छोड़ दी है। ये वही जिद थी जिसकी वजह से पुतिन ने यूक्रेन को झुकाने की कसम खाई थी। माना जा रहा है कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस पर दबाव बढ़ रहा है और पुतिन एक सम्मानजनक तरीके से इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। संभावना नंबर 3, पुतिन के लिए घरेलू संकट। रूस के अंदर युद्ध को लेकर पुतिन का विरोध बढ़ रहा है। अगर युद्ध का निर्णय जल्दी नहीं हुआ तो पुतिन को 2 मोर्चे पर जंग लड़नी होगी, एक यूक्रेन में और दूसरी घर में। यही वजह है कि पुतिन अब जल्द से जल्द नतीजा चाहते हैं। संभावना नंबर 4, विनाशकारी हथियार से जीतेगा रूस।
एक संभावना यह भी है कि खुद को फंसता देख पुतिन विनाशकारी हथियारों से यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल दे। अभी तक रूसी सेना की तरफ से नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में रूस की तरफ से ये राइडर हटाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो रूस बहुत जल्द यूक्रेन को मुट्ठी में कर सकता है। संभावना नंबर 5, तीसरा विश्व युद्ध। यूक्रेन रूस के बीच युद्ध को लेकर जो डराने वाली संभावना है वो महायुद्ध है। माना जा रहा है कि रूस को रोकने के लिए अगर नाटो या फिर अमेरिका किसी सूरत में युद्ध के मैदान में आया तो महायुद्ध तय है। रूस पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जंग में जैसे ही थर्ड पार्टी की डायरेक्ट एंट्री हुई तो नतीजा तीसरा विश्व युद्ध होगा। आज तक ब्यूरो।